हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, कुछ कंसेप्ट है जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसी के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। हालांकि ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले ही, जो मैं आपके सामने आज लाके आया हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है यहाँ पर शाबाश, देखो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है। इन पॉइंट्स को आपको ऐसे ही अपने फेयर कॉपी पे नोट करना है, बात आई समझ। और क्योंकि इसके रिलेटेड आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज पूछते रहते हैं और ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस कंसेप्ट को क्लियर करना। जीपी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीरो। क्या बोलता है यहाँ पर कि जब हम किसी बॉडी को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखते हैं, आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ओके, और हमने क्या किया, इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। देखो, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या बोलता है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीरो। बोलता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर होता है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। हालांकि जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पर आपको मैंने कहा था कि अगर हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना मैं इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर ले जाऊंगा, उतना इस बॉडी के अंदर क्या स्टोर होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और उसी का नाम दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात आई समझ। तो याद रखिए इस चीज को। देखो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। बात आई समझ। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब आप पूछोगे सर क्यों होती है जीरो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh। क्यों, क्योंकि h क्या है, हाइट अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जितना कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये अगर हमारी अर्थ है, जितना कोई ऑब्जेक्ट इससे अर्थ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, यहां पर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा और इतनी हाइट पर ये गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाता है तो उसी के अंदर ये वाली एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पर करता है, हाइट पर। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, नीचे लाऊंगा, हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि इसको मैंने नीचे लाया, तो h हो गया जीरो, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मकसद है यहां पर इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इफ द बॉडी मूव अपवर्ड। मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां जाता है, ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर जाता है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जितना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी हाइट उसकी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो ये वाली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात आई समझ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर कोई बॉडी कहां जाती है, अपवर्ड जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। मतलब जितना वो अर्थ से ऊपर ऊपर जाएगी। कंसेप्ट नंबर थर्ड पर देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। कब, इफ द बॉडी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी क्या जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इसी तरह से मतलब नीचे की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द अर्थ। चौथा पॉइंट क्या है, एट द हाईएस्ट पॉइंट of projection entire kinetic energy of the body is changed into potential energy। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा। क्या है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो जितना मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर फेंका ना मैंने, ऑब्जेक्ट फेंका मैंने ऊपर, तो ये हो गया क्या, एक प्रोजेक्टाइल बन गया। क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट फेंका हमने ऊपर हवा में। तो क्या बोलते हैं यहां पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो आप इमेजिन करो कि यहीं तक ये गया, मैक्सिमम हाइट यहीं तक गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही है ना हाईएस्ट पॉइंट, यहां से ऊपर तो नहीं ना गया, यहां तक है हाईएस्ट पॉइंट। एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमने इसको फेंका ऊपर, देखो यहां पर जब पहुंचा काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी कुछ ना कुछ, काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी थी कुछ ना कुछ, काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी। देखो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना भाई, शाबाश, सुनो इधर एक चीज,
आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या फेंका, ऊपर फेंका हमने ऊपर और पहुंचा यहां पर, पॉइंट ए पर पहुंचा। दिमाग रखना शाबाश। पॉइंट ए पर जब वो पहुंचा, बताओ काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, बताओ। इसी तरह से जब यही वाला ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब यहां पर पहुंचेगा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ध्यान रखना अब, शाबाश। देखो भाई, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर फेंका, ऐसे फेंका मैंने ऊपर, तो ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब आपको कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ना ऊपर, तो आपकी दी हुई वेलोसिटी से वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा ना, तो ये समझो हमारे पास अर्थ है, समझो ये हमारी अर्थ है, और आपने ऑब्जेक्ट को कहां फेंका, ऊपर फेंका। जब यही वाला ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया ना, तो क्या हो गया, अब यहां पर देखो इसकी वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने 5 मीटर पर सेकंड इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो बताओ यहां पर क्या वेलोसिटी होगी, 6 होगी या 4 होगी? आप कहोगे सर 4 होगी, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर फेंका, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। तो इस ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और यहां पर पहुंचेगा, यहां पर हो जाएगी 3, यहां पर पहुंचेगा, यहां पर हो जाएगी 2, और यहां पर पहुंचेगा, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। अगर देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखो अगर वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी वेलोसिटी हो जाती है डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए आपको मैंने कहा जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी हो रही है डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की इंक्रीज क्यों हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट्स अटेन कर रहा है। अब यहां पर पहुंचा, हाइट और बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई, है ना। इसीलिए यहां पर पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ रही है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अब यहां देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहां पर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहां पर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहां पर क्या हो जाएगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही इसके ऊपर हमने कोई और डायग्राम नहीं बनाया, इसका मतलब यही इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अगर वेलोसिटी हो जाती है 0, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और यहीं पर कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां पर सभी काइनेटिक एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खुद क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एट द हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होता है, आप बताएंगे मैक्सिमम। और एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ओके, इस बात को नोट रखना। लेकिन एक बात और नोट करिएगा, इन दोनों का सम आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को नोट करना। वो लॉ क्या बोलता है? वो लॉ बोलता है कि हर जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखो, यहां पर और यहां पर ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सम इनका हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि पढ़ा तो है आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पढ़ा है कि नहीं? वो क्या कहता है कि हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, मतलब एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल क्या रहता है, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको और अच्छे से अगर समझेंगे, देखो एग्जांपल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर यहां पर इसकी
ध्यान रखना भाई, मिसाल के तौर पर यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल, ध्यान रखना भाई, शाबाश, कितनी है, 20 जूल है, ध्यान रखना। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है इसकी कितनी, 10 जूल, ध्यान रखना। बताओ फिर इस पॉइंट पर इनका सम, मतलब पॉइंट ए पर इन दोनों एनर्जीज का कितना सम होगा, बताओ। पॉइंट ए पर इन दोनों का सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है, 10 जूल। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20 जूल। बताओ सम कितना है, 30 जूल। मतलब पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना है, आपने कहा सर 30 जूल। कितना होगा, 30 जूल होगा। तो बोलो यहां पर भी कितनी होगी इन दोनों का सम। आप कहोगे सर यहां पर भी होगी 30 जूल, यहां पर भी होगी 30 जूल, और यहां पर भी होगी कितनी, 30 जूल। अब मुझे आप बताओ, अगर हर जगह इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह 30 जूल है, तो बोलो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कौन बताएगा, शाबाश। इमेजिन करो, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20 जूल है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 जूल। तो बोलो इनमें से कौन बढ़ेगा और कौन कम होगा। आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मैंने कहा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 25, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी 5 जूल। क्यों होगी 5 जूल, क्योंकि अगर यहां पर पॉइंट ए पर अगर इन दोनों का सम है 30 जूल, तो पॉइंट बी पर भी इन दोनों का सम कितना होगा, 30 जूल। तो अगर ये 20 से 25 होगा, ये इंक्रीज हो रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ ये कितना बढ़ेगा, ये कितना कम होगा, ये होगा 5 जूल कम, क्योंकि यहां पर 10 था, यहां पर कितना है, 5। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर यहां पर है 26 जूल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप कहोगे सर 4 जूल होगी, तभी तो 26 प्लस 4 कितना आएगा, 30। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है 30 जूल है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि 0 प्लस 30 इज अगेन 30। तो आपने एक पॉइंट नोट किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी, सुनो इधर एक चीज, काइनेटिक एनर्जी जितनी कम हो जाती है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बात आई समझ। और इन दोनों का सम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस बात को नोट रखना। कंसेप्ट नंबर 5 क्या है, ए बॉडी इन मोशन मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी बट इट डेफिनेटली हैज काइनेटिक एनर्जी। बोलता है अगर कोई बॉडी मोशन में होती है, ए बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, उनमें पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इट डेफिनेटली हैज काइनेटिक एनर्जी। जैसे ग्राउंड पर, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गाड़ी क्या कर रही है, चल रही है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के अंदर कौन सी एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसमें, 0। क्यों, क्योंकि वो कहां पर है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दौड़ रही है वो, बात ही समझ। इसलिए इस बात को नोट रखना। बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो या ना हो, ये डिपेंड करता है वो किस पोजिशन पर चल रही है। इसी तरह से अगर एरोप्लेन चल रहा है, क्या चल रहा है, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन हाइट पर भी है और मोशन में भी है, तो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन में अगर है तो काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। इसलिए इस बात को नोट रखना, एरोप्लेन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ओके, होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट करेगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। ओके, तो ये, और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ओके, और लाइक भी किया करो जो भी आप लेक्चर्स को देखते हो, और शेयर भी करो। ओके, होप ये चीज़ें आप लोगों को आज समझ में आई होगी, और कल हम आप लोगों के नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है पावर। बाकी कल पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।